एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसको हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स। इसके साथ साथ हमारी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फेथफुल मंगूज। फेथफुल मीन्स होता है वफादार। मंगूज मीन्स होता है नेवला। अगर आपने सुना हो, मंगूज मीन्स नेवला। तो आज की जो हमारी स्टोरी है, उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, वो है वफादार। फेथफुल मीन्स वफादार, मंगूज मीन्स नेवला। वफादार नेवला। Those who act without thought always repent. Those means वो, who means जो, वो लोग जो act means कार्य करते हैं, without means बिना, thought means विचारे या बिना सोचे, always repent. Always means हमेशा, repent means पछताना। इस पूरी लाइन का हिंदी में अर्थ है कि जो लोग बिना विचारे ही, बिना सोच विचारे ही कोई कार्य करते हैं, हमेशा पछताते हैं। दे स्पॉइल एवरीथिंग बाय देयर एक्शन। दे मीन्स वे, स्पॉइल मीन्स बर्बाद कर लेना या बर्बाद करना या खराब कर लेना। एवरीथिंग मीन्स हर चीज को, बाय देयर एक्शन, जो वो क्रिया करते हैं उसके द्वारा वो सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, जो कि बिना विचारे कोई कार्य करते हैं और बाद में उस कार्य के लिए पछताते हैं। लॉन्ग मीन्स लंबा या बहुत समय के लिए यूज होता है। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। देयर मीन्स वहां, लिव्ड मीन्स रहता था, आ मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान। फार्मर मीन्स किसान। इन अ विलेज, विलेज मीन्स होता है गांव। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, किसी गांव में एक किसान रहता था। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ एंड अ स्मॉल चाइल्ड इन हिज हाउस। जो किसान था वो बहुत, वेरी मीन्स था बहुत, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। तो जो किसान था वो बहुत खुश था, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड अ स्मॉल चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे के साथ अपने घर में वो बड़ा खुश था। द कपल लव्ड देयर चाइल्ड डियरली। कपल हम यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए या दंपत्ति के लिए। तो हस्बैंड वाइफ जो थे वो क्या करते थे, प्यार करते थे किसको, देयर चाइल्ड डियर। डियरली मीन्स बहुत प्यार। डियरली अपने प्यारे को वो, अपने बच्चे को वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज फार्म, एक शाम, वाइल मीन्स के दौरान, रिटर्निंग मीन्स वापसी करते हुए, फ्रॉम हिज फार्म मीन्स अपने खेतों से वापस लौटते हुए, एक शाम को, द फार्मर सॉ अ लिटिल मंगूज। जो किसान था, सॉ मीन्स देखा, आ मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटा, मंगूज मीन्स नेवला। तो एक दिन शाम को जब वो किसान जो था वो अपने खेत से लौट रहा था, तो उस किसान ने क्या देखा, एक छोटे से नेवले को देखा। इट वॉज लुकिंग चार्मिंग, हैविंग ब्राउनिश कलर। इट वॉज लुकिंग, यह दिख रहा था, चार्मिंग मीन्स बहुत प्यारा सा, हैविंग ब्राउनिश कलर, और उसका कलर कैसा था, भूरे रंग का उसका रंग था, वो बहुत प्यारा दिख रहा था। ब्राइट ब्लैक आईज, चमकीली काली आंखें, एंड स्मॉल विस्कर्स। विस्कर्स होती हैं मूछें, जैसे कि बिल्ली के, आपने देखी होंगी बिल्ली के ना मुंह के पास में थोड़े थोड़े लंबी लंबी मूछें होती हैं, ऐसे ही जिस चूहे के भी होती हैं, इस तरीके से नेवले के भी विस्कर्स, उन्हें हम विस्कर्स बोलते हैं। द फार्मर पिक्ड अप द यंग मंगूज। अब जो किसान था, पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, द यंग मंगूज मीन्स उस छोटे से बच्चे को, नेवले को उसने उठा लिया, एंड टुक इट टू हिज होम, और उसको कहाँ ले गया, वो उसको अपने घर ले गया। ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, एंड टोल्ड हर, टोल्ड मीन्स बताया,
हर्मिस उसको अपनी पत्नी को बताया दैट ही वॉज गिविंग हर वन मोर चाइल्ड, कि वह दे रहा था एक और बच्चा, अपनी पत्नी को वह एक और बच्चा दे रहा था। यू टेक केयर ऑफ इट विद आवर ओन चाइल्ड, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बच्चा और दे रहा हूं, तुम्हें इसकी भी देखभाल अपने बच्चे की तरह ही करनी है। द फार्मर गेव द यंग मंगूस टू हिज वाइफ, जो किसान था उसने दिया उस नेवले को, अपने छोटे से नेवले को अपनी पत्नी को। ऑन सीइंग द क्यूट एनिमल, ऑन सीइंग मीन्स देख कर, द क्यूट एनिमल उस प्यारे से जानवर को देख कर, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो कैसी हो गई, वो बड़ी खुश हो गई। शी लाइक द सॉफ्ट स्किन एंड अट्रैक्टिव फीचर्स, वह पसंद करती थी किसको, उसकी जो बहुत मखमली सी मुलायम सी उसकी जो त्वचा थी उस नेवले के बच्चे की, और उसका आकर्षित, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित करने वाले उसके फीचर्स, जो उसके अंग थे, उनको देखकर वो बड़ी खुश हो गई, वो उसको पसंद करती थी। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टेकिंग केयर मीन्स ध्यान रखना, ऑफ मंगूस लाइक हर ओन चाइल्ड, उसने उसको कैसा, अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करनी शुरू कर दी। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद, द यंग मंगूस ग्रू अप, जो वो छोटा सा मंगूस था, वो नेवला था, वो बड़ा हो गया। टू एन एडल्ट, बट हर ओन चाइल्ड वॉज स्टिल वेरी स्मॉल, अब जो मंगूस था वो तो कुछ महीने बाद ही पूरा एडल्ट बन गया, पूरा बड़ा बन गया, जो बड़ा नेवला होता है, लेकिन जो उसका अपना बच्चा था ना, वो फिर भी अभी छोटा था। शी केप्ट हर चाइल्ड, वह रखती थी अपने बच्चे को, इन अ क्रेडल मीन्स होता है पालना, फॉर कंफर्ट, अपने बच्चे को आराम के लिए वो एक पालने में रखा करती थी। वन आफ्टरनून द फार्मर्स वाइफ had to go to the market buy some urgent things. एक दिन या एक दोपहर को द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, had to go मीन्स उसको जाना था, to the market मीन्स मार्केट मीन्स बाजार को जाना था, buy मीन्स खरीदने के लिए, some मीन्स कुछ, urgent things मीन्स कुछ जरूरी या आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक दिन किसान की पत्नी को दोपहर में बाजार जाना था। आफ्टर, बाद में, शी वॉज फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क्स मीन्स मतलब जो हमारे घरेलू कार्य होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, हाउस होल्ड वर्क्स। जब वो अपने, आफ्टर मीन्स बाद में, शी वॉज फ्री मतलब जब वो फ्री हो गई, उसने सारे काम खत्म कर लिए, अपने घरेलू सारे काम खत्म कर लिए। शी फेड द चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को खिलाया जो उसे खिलाना था, एंड जेंटली, और मीन्स बड़े प्यार से, केप्ट मीन्स रखा, हिम मीन्स उसको, इन द क्रेडल, क्रेडल मीन्स होता है पालना। जब वह एक दोपहर को किसान की जो पत्नी थी उसको कुछ जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जाना था, तो उसने अपने घर का सारा कार्य खत्म किया और अपने बच्चे को प्यार से खाना खिला करके उसने उसको पालने में लिटा दिया। द फार्मर्स वाइफ said to the farmer, अब जो किसान था उसकी पत्नी ने कहा, किससे, किसान से कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग मैं जा रही हूं, टू द मार्केट मीन्स बाजार को, कि मैं बाजार को जा रही हूं। आई हैव फेड द चाइल्ड, मैंने खिला दिया है, द चाइल्ड मीन्स बच्चे को, कि मैंने बच्चे को जो खिलाना था वो मैंने वो खिला दिया है। एंड ही इज स्लीपिंग इन द क्रेडल, और अब वो सो रहा है, इन द क्रेडल मीन्स पालने में, अब वो बच्चा सो रहा है। यू लुक आफ्टर द चाइल्ड, तुम उसका, लुक आफ्टर मीन्स होता है ध्यान रखना है, देखभाल करना, कि मैंने बच्चे को खिलाकर सुला दिया है, अब तुम उस बच्चे का ध्यान रखना। टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस आऊं, जब तक कि मैं बाजार से जरूरी वस्तुओं को खरीद कर वापस आऊं, तुम उस बच्चे का ध्यान रखना। डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो मतलब मत जाना, डोंट गो मतलब मत जाना, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, कि कहीं भी जाना मत। द मंगूज में बाइट द चाइल्ड, कि जो नेवला है
मे बाइट मीन्स काट सकता है, द चाइल्ड मीन्स बच्चे को, कि बच्चे को, जो नेवले का बच्चा है, नेवला है, वो काट सकता है, इसलिए तुम कहीं पर भी मत जाना जब तक कि मैं वापस आ न जाऊं। द फार्मर रिप्लाइड, जो किसान था उसने उत्तर दिया, ओ नो, अरे नहीं, आवर मंगूज कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, कि कोई भी हमारा जो मंगूज का बच्चा है वो ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इट इज अ फ्रेंड ऑफ आवर चाइल्ड, अरे वो तो हमारे बच्चे का मित्र है। डोंट वरी, कि तुम परेशान मत हो, जो वो हमारे बच्चे को नहीं पकाटेगा और वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस मीन्स होता है विश्वास वाले शब्द या विश्वास के साथ। तो उसके शब्दों को सुनकर, उसकी शब्दों की विश्वसनीयता को सुन करके द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, लेफ्ट फॉर द मार्केट, वो क्या कर गई, वो वहां से बाजार के लिए चली गई। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद, द फार्मर वॉज समन्ड टू सी द विलेज हेडमैन फॉर सम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क। जब उसकी पत्नी मार्केट चली गई तो कुछ ही मिनट के बाद जो किसान था उसको समन मीन्स होता है बुलाया गया, उसको बुलाया गया टू सी द विलेज हेडमैन, जो गांव का जो मुखिया था उसके द्वारा उसको बुलाया गया कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य के लिए। द फार्मर हैड टू गो टू सी द हेडमैन, अब जो किसान था उसको जाना था, किसको, मुखिया के पास, कुछ देखने के लिए, मुखिया के पास उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना था। देयर वॉज नो अदर वे, कोई नहीं था दूसरा रास्ता या दूसरा तरीका। हाउ कुड ही इग्नोर, वह कैसे अनदेखा कर सकता था द हेडमैन्स इन्विटेशन, कि जो गांव के मुखिया ने उसे बुलाया था कुछ देखने के लिए, किसी जरूरी काम के लिए, वो उसको कैसे अनदेखा कर सकता था। द फार्मर क्विकली लेफ्ट द हाउस टू सी द विलेज हेडमैन, जो किसान था क्विकली मीन्स तुरंत ही, लेफ्ट मीन्स छोड़ गया या चला गया, हिज हाउस मीन्स अपने घर से वह तुरंत ही किसान चला गया टू सी द विलेज हेडमैन, जो गांव के मुखिया थे उनसे मिलने के लिए। There was complete silence in the house, अब पत्नी भी नहीं थी और किसान भी नहीं था, तो घर में क्या था, बिल्कुल there was complete, पूरी तरीके से silence में शांति थी। in the house मीन्स घर में पूरी तरीके से अब शांति थी, क्योंकि बच्चा सोया हुआ था और किसान बाहर गया हुआ था मुखिया के पास और उसकी पत्नी बाजार गई हुई थी। A black cobra came out of its hole and slowly crawled towards the child, एक काले रंग का कोबरा सांप आया, came out of its hole, अपने छेद से, अपने बिल से बाहर आया, एंड धीरे धीरे, एंड स्लोली मीन्स धीरे धीरे, क्रॉल मीन्स रेंगना या धीरे धीरे खिसक कर चलना, जैसे क्रॉलिंग करता है जिस तरीके से सांप चलता है, वो धीरे धीरे टुवार्ड्स द चाइल्ड, बच्चे की तरफ को वो क्रॉल करने लगा, वो रेंगने लगा। एज द कोबरा वॉज क्रॉलिंग, जब वो सांप जो था वो बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था, रेंग रहा था, द मंगूज स्पॉटेड इट, तो मंगूज जो था उसने उसको क्या कर लिया, वहीं पर पकड़ लिया। द मंगूज पाउंस्ड एट द स्नेक, वो पाउंस मीन्स होता है उछलना या उछाल मारना, जो नेवला था वो उस पर झपटा, किस पर, एट द स्नेक, सांप पर, एंड कट इट इनटू मैनी पीसेस, और उसको कई टुकड़ों में उसने काट दिया, उसने, नेवले के बच्चे ने सांप को उसके कई टुकड़े कर दिए। जब वो बच्चे की तरफ को बढ़ रहा था तो नेवला जो था उसने उसको मार दिया। आफ्टर किलिंग द स्नेक, आफ्टर मीन्स बाद में, किलिंग मीन्स मारने के, सांप को मारने के बाद, द मंगूज सैट, जो मंगूज था, जो नेवले का बच्चा था, वो बैठ गया एट द डोर मीन्स दरवाजे पर, विद ब्लड स्टेन्ड माउथ एंड क्लॉज, अब जब उसने सांप को मारा था तो उसका जो खून था उसके मुंह पर लग गया था और उसके खून के धब्बे उसके मुंह पर आ गए थे और उसके पंजों पर आ गए थे। और द फार्मर, किसान के पहले, हिज वाइफ केम बैक विद अ हैवी बास्केट फुल ऑफ गुड्स, किसान के आने से पहले जो उसकी पत्नी थी वो वापस आ चुकी थी
विद अ हैवी मीन्स भारी, बास्केट मीन्स टोकरी फुल ऑफ गुड्स, जिसमें कि बहुत सारा टोकरी में सामान भरा हुआ था, बहुत सारा भारी, वो उसके साथ पहले किसान के आने से पहले आ गई। सीइंग हर, देखकर उसको, द मंगूज रैन टुवर्ड्स हर परहैप्स टू शो हाउ ही हैज किल्ड द स्नेक एंड सेव्ड द चाइल्ड। अब उसको देखकर किसान की पत्नी को जो मंगूज था वो दौड़ा, किसान की पत्नी की तरफ दौड़ा कि शायद उसको ये दिखाने के लिए कि उसने कैसे उस सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। बट व्हेन शी सॉ ब्लड स्टेन्ड, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, व्हेन मीन्स जब, सी सॉ मीन्स उसने देखा, ब्लड स्टेन मीन्स खून के धब्बों को, माउथ मीन्स उसके मुंह पर लगा, शी वॉज शॉक्ड, वो कैसी हो गई, वो स्तब्ध रह गई, वो बहुत चक्की रह गई। शी ऑलवेज डाउटेड मंगूज, वो तो हमेशा से संदेह करती थी, किस पर, नेवले पर, पहले से ही संदेह करती थी। ऑन सीइंग ब्लड स्टेन माउथ एंड क्लॉज ऑफ द मंगूज, अब उसके मुंह पर खून के धब्बे और उसके पंजों पर देख करके नेवले के, शी मिस्टूक इट, उसको गलत फहमी हो गई, टू हैव किल्ड हर चाइल्ड, की उसने उसके बच्चे को मार दिया। जब उसने उसके खून के धब्बे उसके पैरों पर, उसके पंजों पर, उसके मुंह पर लगे देखे, तो उसको पहले से ही शक था कि कहीं ये उसके बच्चे को काट ना ले। अब उसको ये गलत फहमी हो गई कि उसने, उस मंगूज ने, उस नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। शी क्राइड लाउडली, वह बहुत तेज, क्लाउडली मीन्स बहुत जोर से रोई, चीखी, इट दिस इविल मंगूज हैज किल्ड माय चाइल्ड। दिस मीन्स यह, इविल मीन्स बुरा, दुष्ट या नीच, कि इस दुष्ट नीच ने, इस दुष्ट नेवले ने, हैज किल्ड माय चाइल्ड, कि इस नीच ने तो मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज फ्यूरियस विद रेज ऑन सीइंग द मंगूज, और उस नेवले को देख करके वो कैसी हो गई, वो क्रोध से भर गई, और वो क्रोध से बहुत ज्यादा क्रोध में भर गई बुरी तरीके से। सी सैड, उसने कहा, यू इविल, अरे दुष्ट, तुम नीच, यू हैव किल्ड माई चाइल्ड, यू हैव किल्ड, तुमने मार दिया है, माई चाइल्ड मीन मेरे बच्चे को। वाई आर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो। वेट, जरा रुको, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, कि मेरे बच्चे को मारने के बाद भी तुम यहीं पर रुके हुए हो, रुको जरा, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। When the farmer's wife threw the heavy basket over the mongoose, crushing it badly. The mongoose was restless due to great pain. जब वो किसान की पत्नी ने, थ्रू मीन्स फेंक दी, जो बास्केट में वो सामान भर के लाई थी बाजार से, उसने उस भारी बास्केट को, भारी टोकरी को उसके ऊपर, नेवले के ऊपर फेंक दिया, और क्रशिंग इट बैडली, और उसको बुरी तरीके से उसको, नेवले को कुचल दिया। द मंगूज वॉज रेस्टलेस, अब जो बेचारा बिल्कुल बड़ा बेचैन, जब इतना भारी वजन उसके ऊपर गिरा तो उसके कारण वो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द था। इट कुड नॉट बियर द हैवी वेट एंड डाइड, और वो क्या नहीं कर सका, वो इट कुड नॉट बियर, और वह नहीं बर्दाश्त कर सका, हैवी वेट मीन्स भारी वजन को, एंड डाइड, और वह मर गया। द फार्मर्स वाइफ रैन टू द क्रेडल, अब जो किसान की पत्नी थी उसने टोकरी को उसके ऊपर फेंका और उसको कुचल दिया, और क्या करा उसने, वो अपने पालने के पास पहुंची, पालने की तरफ दौड़ी, और उसने क्या पाया, एंड फाउंड, और उसने पाया, दैट हर चाइल्ड वॉज स्लीपिंग कंफर्टेबली, कि उसका बच्चा तो स्लीपिंग मीन्स सो रहा है, सो रहा था, कंफर्टेबली मीन्स आराम से, एंड देयर वॉज अ ह्यूज स्नेक कट इनटू पीसेस लाइंग ऑन द फ्लोर, और वहां उसने क्या देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा सांप टुकड़ों में कटा हुआ पड़ा हुआ है। शी इमीडिएटली अंडरस्टूड एवरीथिंग, शी मीन्स वह, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, अंडरस्टूड मीन्स समझ गई, एवरीथिंग मीन्स हर चीज, अब उसको हर बात समझ में आ गई कि क्या हुआ होगा। She could follow that the snake was killed by the mongoose. वह अनुसरण करती कि सांप को जो है मार दिया गया, किसके द्वारा, मंगूज के द्वारा। The snake must have tried
वह समझ चुकी थी क्या हुआ होगा। उसने कि सांप आया होगा और सांप को नेवले ने मार दिया होगा। द स्नेक मस्ट, और स्नेक ने क्या किया होगा, मेरे बच्चे को हानि पहुंचाने की कोशिश की होगी, लेकिन नेवले ने सांप को मार दिया। अब उसकी बात सारी समझ में आ गई थी कि आखिर हुआ क्या होगा। She uttered to herself, utter मीन्स होता है कहना और uttered मीन्स होता है बड़बड़ाना या अपने आप से ही कुछ प्रत्युत्तर करना, प्रश्न करना कि अरे मैंने क्या कर दिया। जब कोई बातें हम करते हैं कई बार बड़बड़ा कर बात करते हैं, तो she uttered to herself, उसने अपने आप से कहा, oh my God, कि हे मेरे भगवान, what I have done, अरे ये मैंने क्या कर दिया। She ran to the mongoose, वह दौड़ी नेवले के पास, and lifted the heavy basket, और उसने जो भारी वजन की टोकरी उसके ऊपर गिराई थी उसको जल्दी से उठाया। But the mongoose was dead, लेकिन जो बेचारा वो नेवला था वो मर चुका था। Due to head injury, उसके सर में बहुत भयंकर चोट लगी थी भारी वजन से, बहुत ज्यादा चोट के कारण वो, सर में चोट के कारण वो मर चुका था। She started crying loudly and said, और उसने कहा, उसने रोना शुरू कर दिया तेज तेज और कहा, that she had killed, कि उसने मार दिया है, the mongoose means नेवले को उसने मार दिया, who had saved the life of her child, कि जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, मेरे बच्चे का जीवन बचाया था, उसने उसी नेवले को मार दिया। Hearing the cries of farmer's wife, किसान की पत्नी की रोने की आवाज को सुनकर neighbors gathered, जो पड़ोसी थे वो gathered मीन्स इकट्ठा हो गए, there, वहां पर सभी, जब वो रोने लगी तेज तेज तो उसकी आवाज को सुनकर, किसान की पत्नी की आवाज को सुनकर जो उसके पड़ोसी थे वे इकट्ठे हो गए। whosoever heard, जिसने भी ये सुना, द स्टोरी मीन्स कहानी, जिसने भी ये कहानी सुनी, said, कहा, that mongoose was very faithful, जिसने भी उस पत्नी की, जिसने भी उसकी सारी कहानी सुनी, उसने यही कहा कि जो मंगूस था, जो नेवला था, वो बहुत ही वफादार था। After some time the farmer returned, कुछ समय बाद जो किसान था वो वापस लौटा। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसको देखा, किसान को, coming means आते हुए उसकी पत्नी ने देखा, she started crying and weeping bitterly, उसने शुरू कर दिया चीखना और रोना, bitterly means बुरी तरीके से। जब उसने अपने किसान की पत्नी ने अपने पति को आते हुए देखा तो उसने तेज तेज रोना और चीखना शुरू कर दिया। she narrated sobbingly means होता है सुबकते हुए, उसने सब कुछ कह सुनाया या सब कुछ बताया। sobbingly means सुबकते हुए, सिसकते हुए, how the mongoose saved the child from deadly snake, कि उसने बताया कि कैसे नेवले के बच्चे ने या नेवले ने उसके बच्चे की उस भयंकर सांप से जान बचाई थी। and how she killed the mongoose without a second thought, और कैसे उसने नेवले को मार दिया बिना एक पल भी सोचे। The farmer was very sad, जो किसान था वो बड़ा दुखी हुआ, और for the loss of mongoose, किसान जो उसके नुकसान हुआ था नेवले के मरने पर, उसके लिए बड़ा दुखी हुआ। but he knew, लेकिन वह जानता था, that nothing could be done, कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। he also consoled his wife, उसने अपनी पत्नी को क्या किया, सांत्वना दी। Don't weep now, कि अब रो मत। Those who act without a thought always repent, कि जो बिना सोचे, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, जो बिना सोचे कोई कार्य करते हैं हमेशा पछताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक मोरल भरी स्टोरी, जिसमें हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि वन हु एक्ट्स इन हेस्ट, कि जो बहुत जल्दी में, कोई भी व्यक्ति जो बहुत हेस्ट मतलब जल्दी में कार्य करता है, ऑलवेज मेक वेस्ट मतलब अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसलिए हमें ऑलवेज थिंक, हमें हमेशा ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, कि हमें हमेशा कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ सोचना चाहिए
कि क्या हम ये सही कर रहे हैं या हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमें किसी भी काम को करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, आपको ये अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए और नई नई वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।